अब जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली पहला सवाल तो यही रहता है कि प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में आपको आपका खुद का नाम, आप कहाँ से हो, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अगर समय मिले तो आपकी हॉबीज, इस हिसाब से आपको बताना है। So as you know, my name is Ankit Jaiswal. I am from Bihar and I am from a district which is known for makhana production and it supply 80% of makhana in the country. तो मखाना कैसे मतलब निकाला जाता है या फिर उसकी प्रोसीजर क्या होती है? अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो जनरली जो सॉइल पाई जाती है वो बिहार में वो लोमी सॉइल पाई जाती है। Bioinoculants Efficacy Testing Structure, known as BEATS, sponsored by Bill and Melinda Gates Foundation. Can you tell me something about Draft Seed Bill 2025? What are your opinions on that? थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बैंकिंग अवेयरनेस और जो प्रोसीजर यस रहता है वो यस यस आप बच्चों को गाइड कर दीजिए, देन हम लोग यस स्टार्ट यस करते यस हैं। यस यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो इंटरव्यू है वो तीन अलग अलग पार्ट्स में हमारा रहेगा। सबसे पहले रहेगा हमारा बेसिक जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एचआर। सेकंड जो हमारा रहेगा उसके साथ साथ रहेगा वो है बैंकिंग अवेयरनेस, और तीसरा रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज। अब जैसे ही आप लोग एंटर करते हो, इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हो, तो आपको ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग करने के बाद फिर आप लोग जैसे अंदर एंटर करते हो तो आपको इंटरव्यू पैनल जो है वो परमिशन दे देगा कि आज प्लीज हैव अ सीट। उसके बाद मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते समय में एक बात आपको ध्यान में रखना है बेटा कि हर किसी को अलग अलग गुड मॉर्निंग नहीं करना है, गुड आफ्टरनून नहीं करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इतना ही हम लोगों को करना है। अब जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली पहला सवाल तो यही रहता है कि प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, है ना। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जनरली तो यही रहता है, पहली बात तो यही रहती है। अब इंट्रोडक्शन में आपको आपका खुद का नाम, आप कहाँ से हो, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अगर समय मिले तो आपकी हॉबीज, इस हिसाब से आपको बताना है। एंड आफ्टर दैट जैसे आपका ये खत्म होता है तो आपको फिर वो बाकी के सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग देखोगे तो जनरली एचआर में आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। उसके साथ में आपको पूछा जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, आप जिस प्लेस से हो उस प्लेस के बारे में बताओ। अगर आपकी कोई हॉबी हो तो उस हॉबी के बारे में आपको पूछेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको थोड़ा डिटेल में होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस में जैसे कि आपको बेसिक सी चीजें पूछेंगे, जैसे कि चेक और डीडी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आपको पूछेंगे कि एनईएफटी आरटीजीएस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आपको पूछेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इस तरीके के आपको सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे। चेक के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, ये सिंपल सवाल आपको पूछेंगे। और तीसरा यूजुअली आपका रहता है वो होता है प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज में अगर आपका एमएससी हुआ है तो आपको एमएससी पे ज्यादा सवाल पूछेंगे। अगर आपका एमएससी नहीं हुआ है तो आपको आपके रीजनल लेवल पे आप जो फसलें लगाते हो, आप जो क्रॉप लगाते हो, तो उसको उर्वरक कौन से देने हैं, कितने उर्वरक देने हैं, पानी कितना देना चाहिए, इरिगेशन कितना देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको उसमें पूछी जाएगी। उसमें आने वाले कौन से डिसीजेस है, कौन से पेस्ट है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पूछा जाएगा। सो बी रेडी विद दैट। ओके। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, अंकित। अंकित से ही स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। ठीक है अंकित, सो आप Yes अपने sir. आप का इंट्रोडक्शन दीजिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए अपने अपने आप का। Sure sir. So as you know, my name is Ankit Jaiswal. I am from Bihar and I am from a district which is known for makhana production and it supply 80% of makhana in the country. Apart from this, I have done my graduation in BSc Agriculture from Chandigarh Garhwal University, Uttarakhand. Coming to my hobby, I love to play chess and watching cricket. तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में चार मेंबर है, माय फादर, माय मदर, माय यंगर ब्रदर एंड माय सेल्फ। मखाना। किस तरह मुझे मखाना के बारे में जरा बता पाओगे कि उसको मतलब ऑप्टेन करने की थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, तो मखाना कैसे मतलब निकाला जाता है या फिर उसकी प्रोसीजर क्या होती है? बिल्कुल सर। सर मखाना एक सेमी ये बेसिकली एक्वाटिक प्लांट है। इसको जो पैनल स्टैंडर्ड वाटर चाहिए होता है। जनरली सर इसमें दो सिस्टम यूज करते हैं, एक पॉन्ड सिस्टम यूज करते हैं, एक में हम लोग फील्ड सिस्टम यूज करते हैं। पॉन्ड में जो डेप्थ रहता है वो 4 से 5 फीट का डेप्थ रहता है। अगर हम फील्ड की बात करें तो इसमें 1 से 1.5 फीट की डेप्थ रहती है। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो सर ये बहुत लेबर इंटेंसिव है, इसमें जो स्किल लेबर होती है उसकी जरूरत पड़ती है और लेबर काफी महंगी आती है। लाइक सर जनरली इसमें 3 हार्वेस्टिंग होता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग में हम लोग इसको लैसर कहते हैं और सेकंड हार्वेस्टिंग को लोग मरकट कहते हैं। जब फर्स्ट में हार्वेस्टिंग होता है तो उसमें 70% मखाना का हार्वेस्टिंग हो जाती है। जो जनरली सर मखाना जो होती है वो फ्रूट में होती है, तो हम लोग फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं और जो फ्रूट जब मैच्योर होती है तो कुछ कुछ फ्रूट जो होती है वो ब्रस्ट हो जाती है और मखाना की सीड होती है वो गिर जाती है सॉइल में। तो उसको निकालने के लिए हम लोग सर जनरली जो सेफ ट्यूब्स होता है उसका यूज करते हैं। हम लोग जो मिट्टी होती है उसको कलेक्ट करते हैं और जो सेफ ट्यूब से उसको सॉइल को निकाल के उसको पानी में धो के उसको निकालते हैं। अगर हम पर केजी लेबर कॉस्ट की बात करें तो जनरली जब फर्स्ट हार्वेस्टिंग में 40 रुपीज पर केजी का
लेबर रेट रहता है। अगर हम सेकंड हार्वेस्टिंग की बात करें तो 100 to 150 पर केजी लेबर रेट रहती है। ओके। सो अभी आपने रिसेंटली मेंशन किया कि आपकी हॉबी क्रिकेट है, क्या आप बता सकते हो अभी रिसेंट में कौन से मैचेस चल रहे हैं या कोई रिसेंट मैच जो आपने देखा हो? मैम अभी तो एसएस चल रही है, जो कि जनरली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बीच हो रही है, और इंडिया का T20 सीरीज चल रहा है अफ्रीका से। इसके अलावा मैम अंडर 19 भी हो रही है, और वुमेन की बिग बैश लीग हो रही है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मैम MS धोनी। ओके सर। ठीक है। तो आप मुझे बताओ बिहार की सॉइल में कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं? सर अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो जनरली जो सॉइल पाई जाती है बिहार में वो लोमी सॉइल पाई जाती है, और क्योंकि सर वहाँ पे जो सिस्टम है वो भी ज्यादा डेवलपिंग नहीं है, मतलब ज्यादा वर्किंग नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो इसके वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स एक्सेसिव यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल में सूखा का प्रॉब्लम हो गया है। सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है, सॉइल की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई है, सॉइल की एरिएशन रिड्यूस हो गई है। इसके अलावा हम बात करें तो सर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी वो रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से जब भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्रॉप से सूखा से अफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अच्छा। उसकी जो pH है वो आ, हाई हो गई है। अंकित, वाटर लॉक्ड सॉइल के बारे में आप जानते हो कुछ? वाटर लॉक्ड हाँ सॉइल सर। क्या होते हैं, बताइए जरा। सर जनरली सोया में दो पोर्स होते हैं, एक माइक्रो पोर्स होती है और एक स्मॉल पोर्स होती है। जब दोनों ओवर भर जाती है, जब वाटर जो सर जब सेचुएशन लिमिट एक्सीड हो जाता है, माइक्रो पोर्स और मैक्रो पोर्स दोनों जब भर जाता है पूरा, तो उससे पानी जो होती है वो जमीन के ऊपर रह जाती है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाता है। इसकी वजह से सोयल की कौन सी एरिएशन। क्रॉप ग्रो करते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल? अगर है कोई क्रॉप पैटर्न या कुछ आप मैनेजमेंट बता सकते हैं इसका? सर जनरली दो क्रॉप प्रेफर किया जाता है, एक पैडी होती है एक जूट होती है। इसके अलावा इसका सर कुछ और क्रॉप मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वाटर लॉक्ड सॉइल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सर हम प्रॉपर ड्रेनेज इंस्टॉल करेंगे, क्या ड्रेनेज ड्रेनेज अच्छा हो, वाटर स्टैग्नेंट नहीं हो वहाँ पे। इसके अलावा हम सर एमोनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं, जिससे जो हम लोग क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं वो अफेक्ट नहीं होता। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, यूरिया डालने से सॉइल में एल्कलिनिटी बढ़ती है या सैलिनिटी बढ़ती है, क्या बढ़ता है? तो सैलिनिटी बढ़ती है। अच्छा, ठीक है। अंकित, अभी लास्ट कहाँ ट्रेवल किया आपने? मैम रुड़की। बिहार से रुड़की आए तो साइड मैम। बीच में, हाँ ठीक है, बीच में कौन कौन सी नदियां कोई आई थी, ऐसे कोई रिवर्स? मैम यस मैम। मैम मैम रुड़की जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड में जो मेजर रिवर है वो गंगा है मैम, तो गंगा पड़ा था। ठीक है। अच्छा, ये ज्वाइन क्यों करना चाहते हो IBPS AFO? मैम क्योंकि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने अपनी शिक्षा भी फार्मिंग में एग्रीकल्चर में की है, तो मुझे लगता है मैम अगर मैं AFO ज्वाइन करता हूँ तो मैं फार्मर्स के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। मैम जब मैंने फार्मिंग से जब जुड़ा था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, जब फार्मर्स होते हैं उनकी जो बेसिक नीड होती है वो मनी सप्लाई होती है, क्योंकि दे एक्चुअली नो व्हाट टू ग्रो, दे एक्चुअली नो व्हेन टू ग्रो, बट दे डोंट नो हाउ टू ग्रो। इसकी जो रीजन है मैम वो मनी सप्लाई है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास अच्छा, तो आइडिया है, आप उनके उन्हें पास मनी नॉलेज है, उनके सप्लाई पास। करोगे? मनी सप्लाई आप करोगे? मैम मैम जो लोन्स होते हैं, जो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसके थ्रू फार्मर्स क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, वो करेंगे मैम एज एन अच्छा। एफओ। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है इससे कि ये वाली सारी चीजें जैसे आप बोल रहे हो कि आप फार्मर्स की हेल्प करोगे, तो ये सारी चीजें तो आप एक्सटेंशन ऑफिसर बन के भी कर सकते हो, हाँ। डेवलपमेंट ऑफिसर बन के भी कर सकते हो। वाई ओनली बैंकिंग? डेफिनेटली मैम आप सही बोल रहे हैं कि मैम एज एन एक्सटेंशन भी मैं वर्क कर सकता हूँ, उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पर मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी बोला कि अगर मैं एक्सटेंशन बैंक अगर बनता हूँ तो मैं उनको बता पाऊंगा कि आपको क्या ग्रो करना है और हाउ टू ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, आपको क्या ग्रो करना चाहिए, कैसे ग्रो करना चाहिए और किस वे में ग्रो करना चाहिए। पर मैम उनको मेरे ख्याल से ऑलरेडी पता होता है कि उनको क्या ग्रो करना है और कैसे ग्रो करना है। तो उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो मैम जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, चाहे लेबर कॉस्ट होती है, चाहे स्टोरेज कॉस्ट होती है, हार्वेस्टिंग कॉस्ट होती है, वो एफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास उतनी क्रेडिट सप्लाई नहीं होती है। तो मैम क्रेडिट तो मैम एज एन एफओ ही, एज ए बैंक से ही दे सकते हैं ना। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल मेरी तरफ से आपके लिए एक रहेगा। मान लो कोई फार्मर आपके पास में आया, अब आप उसकी क्रेडिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। अब फार्मर ने कहा कि जो वो क्रॉप ग्रो करना चाहता है वो क्रॉप उस एरिया में सुटेबल नहीं है, तो फार्मर आपको बोल रहा है कि मुझे ये क्रॉप यहाँ पे लगानी है, मुझे इस पे लोन चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? मैम कैन यू रिपीट? हाँ। अब आई डिडंट मान गेट इट। लीजिए कोई फार्मर आपको एक ऐसी क्रॉप लगाने के लिए लोन मांग रहा है जो क्रॉप उस एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। उस कंडीशन में आप ओके। क्या करोगे? और फार्मर कह रहा है मुझे तो लोन चाहिए। मैम मैं सबसे पहले फार्मर को सजेस्ट उनको बताऊंगा कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो अगर आप ग्रो भी करते हैं तो क्रॉप फेल हो जाएगी, और इसमें रिस्क फैक्टर आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा, और इंडेड जो आपकी लोन बढ़े ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं उनको पहले समझाऊंगा कि आप कोई दूसरा जो सुटेबल क्रॉप है वो ग्रो करे। अगर हम्म। आप कोई दूसरा क्रॉप भी यूज करते हैं तो मैम इसके बहुत सारे
टेक्निक्स आ गए हैं, लाइक जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, लाइक ग्रीन हाउस होता है, ग्लास सेड नेट हाउस होता है, सेड हाउस होता है, वो आप यूज कीजिए। उसके थ्रू आप अगर ग्रो करना तो वो ग्रो कीजिए। अगर फार्मर्स उसके लिए मान जाते हैं तो मैं लोन सैंक्शन कर दूंगा। ओके। अंकित, आपके एरिया की 5 कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप्स? मैम क्योंकि मेरे एरिया मैम फ्लड अफेक्टेड एरिया है, तो जनरली मैम वहाँ पे ऐसे कुछ एग्रीकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप जनरली नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं। लाइक मैम आलू की खेती होती है। अगर हम फ्रूट में बात करें तो मैम कुछ कुछ एरिया में आप मैंगो देख सकते हो, गुआवा देख सकते हो, उसके अलावा लीची देख सकते हो। इतने ही मैम, और एक बनाना भी होता है मैम। ठीक है, ठीक है। सपना मैम, यू कैन टेक ना। समझा मैम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है बैंकिंग अवेयरनेस है। Banking. ये प्लास्टिक क्रेडिट क्या होता है? प्लास्टिक क्रेडिट, अच्छा, समेशन क्या सॉरी होता सर है? आई कैन नॉट समेशन? रिकॉल राइट नाउ। कोई बात नहीं। समेशन क्या होता है? समेशन जैसे क्रेडिट कार्ड में जो सर हम। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। सर, सबवेंशन बेसिकली इंटरेस्ट रेट में छूट को बोलते हैं। तो लाइक किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है 9% लगता है, तो गवर्नमेंट उसमें सबवेंशन के थ्रू 2% छूट प्रोवाइड करती है, तो 7% लगता है। अगर उसमें भी एक और कंडीशन है सर, अगर फार्मर्स टाइमली रिपे करती है तो उसमें इफेक्टिव 4% ही लगता है, इसमें 3% एडिशनल सबवेंशन मिलता है। चेक क्या होता है? मैम चेक आ, मैम बेसिकली बैंकिंग कार्ड होता है जिसके थ्रू मैम हम बैंक से पैसे निकालते हैं या फिर किसी को पैसे देते हैं। सपना मैम, आप कंटिन्यू करिए। हाय हाय बेटा, कैसे हो? हेलो मैम, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू मैम? हम फाइन। तो हम थोड़ा सा बैंकिंग अवेयरनेस का कवरेज लेंगे, ठीक है? और हाँ मैम। बोलते समय एक थोड़ा बताओ। सा मैं भी फीडबैक देना चाहूंगा मैम, कि हाँ, आप जब बोल रहे हो ना बेटा, तब आपका आवाज थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है। मोनोटोनस समझ रहे हो आप? मतलब एक एक सुर में आ रहा है आवाज। तो आपको ना थोड़ा सा आवाज में फ्लक्चुएशन लाना जरूरी है। समझ रहे ओके हो सर। बेटा? जैसे कि आप बोलो ना, हेलो माय नेम इज अंकित जायसवाल, तो हेलो सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अंकित जायसवाल। तो वो क्या होगा ना, थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा। दोपहर में अगर इंटरव्यू होगा आपका, तो फिर पैनल आपको ना, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि पैनल को नींद ही आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? सर एक्चुअली अभी मुझे लग सर अभी ठंड बहुत बढ़ गई है, तो मुझे ठंड लग रही है अभी, इसीलिए थोड़ा मैं हम्म। अच्छा 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 ऐसा हो अच्छा। गया। कोई इशू हाँ, नहीं, कोई इशू नहीं, आप ठीक है। ओके, कंफर्टेबल कोई हो इशू जाओ नहीं। बेटा, जितना लेकिन कंफर्टेबल अभी हो समझ सके। रहे हो ना आप करेक्ट, बेटा? कंफर्टेबल हूँ। आप समझ रहे हो बेटा क्या क्या आपको चीजें करनी है, और जैसे अभी आप हंस हाँ रहे हो ना, सर। वैसे ही हंसते रहो वहां पे। इंटरव्यू ज्यादा अच्छा जाएगा ओके आपका। सर। हाँ, और थोड़ा बिल्कुल बैंकिंग सर। अवेयरनेस पे ध्यान दो, जैसे सपना मैम ने बोला आपको, तो थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान देना जरूरी है बेटा। ठीक है, ठीक। बिल्कुल सर। यस यस यस। चलो देखो, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। बैंक्स क्या करती है बताओ? व्हाट डू बैंक्स डू? मैम बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब हैं चाहे मिडिल क्लास है, जो इंडस्ट्रियल है, उनके लिए, उनके वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। ये जनरली एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, और मैम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब प्रोडक्ट की बात करें, इसमें मैम लाइफ इंश्योरेंस आता है, सेविंग अकाउंट आता है। अगर मैम सिंपलीफाइड में बोले तो मैम ये लोन देती है, जो पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, उसके अलावा उनके जब मांगने पे डिपॉजिट वापस करती है उनकी। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, मतलब तो अगर मैम आपके हिसाब से अगर एकदम सिंप्लीफाई किया, तो बैंक्स क्या करती है? पैसा देती है और पैसा लेती लेती है। है ना? ठीक है। अब एक और बैंक होती है बेटा, एनबीएफसीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। तो ये जो एनबीएफसीज है और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या डिफरेंस आता है? आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस होगा? मैम जो बैंक होती है वो रजिस्टर्ड होती है, और उसको जो रेगुलेट करती है वो आरबीआई रेगुलेट करती है। पर जो एनबीएफसी है उसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, वो उनको लोन प्रोवाइड नहीं करती है। हालांकि जो आर यू इमरजेंसी श्योर केस होती है उसमें कि आरबीआई रेगुलेट नहीं करती एनबीएफसी को? श्योर हो आप? मैम रजिस्टर्ड नहीं होती है वो करती है, पर रजिस्टर होती है मैम, पर वो रेगुलेट नहीं करती, मतलब मैम सॉरी, रजिस्टर्ड नहीं होती है पर रेगुलेट करती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। देखो, एनबीएफसीज और बैंक्स में ये डिफरेंस होता है कि बैंक्स को जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंडर बनाया जाता है, और ये नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है, समझ रहे हो? मतलब बैंकिंग कंपनीज एक्ट यस के अंदर मैम। नहीं है, बट आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है ये, है ना? अब देखो, पीएसएल के बारे में जानते हो? यस मैम। व्हाट इज पीएसएल? मैम पीएसएस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मैम बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जिनको बैंक लोन देना नहीं चाहती, पर सरकार जानती है कि इनके ग्रोथ से देश का ग्रोथ होगा, तो सरकार उनको बैंक से लोन देने के लिए उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डालती है, प्रायोरिटी सेक्टर में डालती है। एग्जैक्टली। जनरली मैम एट सेक्टर्स होते हैं इसमें: एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड
मैम एग्रीकल्चर का वीकर कितना सेक्शन पोर्शन है? मैम, सॉरी मैम। एग्रीकल्चर का कितना पोर्शन है पीएसएल में? मैम 17%, 70%। 70%? आर यू श्योर? 17 मैम। कितने कितने परसेंट पीएसएल है बैंक्स के थ्रू? मैम पीएसएल में लोन जो प्रायोरिटी का सेक्टर मतलब। लेंडिंग होता है ना, वो बैंक को हाँ जितना भी नेट उसके पास में क्रेडिट लाइबिलिटी है, उसका कुछ परसेंट देना होता है। तो कितना परसेंट मैम, होता है? 40%? 17% है। 40%? 40। 40 में से 18% फिर वो एग्रीकल्चर में जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेटा है मैंने यहाँ। रिसेंटली 17% एएनबीसी पढ़ा था, 17% ऑफ एएनबीसी जो रिमेन अनचेंज रहा इस साल भी। अच्छा, देखो ठीक है, ओके। आरबीआई के फंक्शंस बताओ। मैम आरबीआई के डिफरेंट फंक्शन है। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक भी बोला जाता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट सिर्फ जो 5? बैंक भी। ठीक है। ओके मैम। हाँ। मैम पहला रिफाइनेंसिंग, जो कमर्शियल बैंक होते हैं दूसरे बैंक को रिफाइनेंस करता है। इसके अलावा जो जितने बैंक है उनको रेगुलेट करता है। और जो भी मैम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट के बोलने पे नोट प्रिंट करना, और जितने भी मनी सप्लाई है उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। इसके वेरी अलावा गुड। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। बहुत बढ़िया, मतलब इसको फिर देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स में डिवाइड किया, राइट? तो आप मुझे हाँ मैम। 3 क्वालिटेटिव और 3 क्वांटिटेटिव टूल्स बताएं। श्योर मैम। मैं अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूँ तो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। मैम अगर मैम इसके अलावा भी रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। अगर मैम ठीक है। क्वालिटेटिव की बात करूँ तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट मॉडल सुएशन, गाइडलाइंस और क्रेडिट रेशनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। व्हाट इज डिमैट? डीमैट मैम, डीमैट अकाउंट। हाँ। मैम आई एम नॉट मच श्योर अबाउट दिस अकाउंट, दिस डीमैट अकाउंट, बट मैम आई नो ये जो स्टॉक मार्केट होता है, शेयर होता है, उसमें यूज किया जाता है इसका। ओके ओके ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं। व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई? फॉरेन एफडीआई मैम, एज पर माई नॉलेज, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, लाइक अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में या कोई फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें यूज किया जाता है। ओके, मतलब कैसे एग्जैक्टली कैसे यूज होता है? मैम आप, लाइक अगर हम इंडिया से हैं, अगर अमेरिका की कंट्री अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी जो करेंसी होती है वो अमेरिका के वैल्यू में, डॉलर में चेंज हो जाती है। और उस डॉलर से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, चेंज वैल्यू में इन्वेस्ट करते हैं मैम जनरली। तो कंट्रोल कैसे होता है फिर? सॉरी मैम। जैसे कि अगर कोई फॉरेन कंपनी ने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वो कंट्रोल जी कर मैम। पाएगी हमारे कंपनी को पूरी तरह से? मैम मुझे जहाँ तक मुझे पता है मैम, शायद नहीं, क्योंकि इसमें बस गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती है, इसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी रहती है। तो हम संभव वो कंट्रोल करती है, पर मैम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हम लोग ले रहे हैं अभी, हाँ, आपका क्या व्यू है इसके बारे में कि हम इंडिया बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है अभी एफडीआई को लेकर? तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इम्पैक्ट है? या ब्रिटिश रूल फिर से आ सकता है इसके वजह से? मैम जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैम, ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से मैम ये बुरा भी है। इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर जितने भी इन्वेस्टमेंट कंट्री में बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जो मैम न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वो आएगा हमारी कंट्री में। और मैम अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो मैम, जो हमारी खुद की जो कंपनी है उनको शायद उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी रुक जाएगी, क्योंकि जब फॉरेन, जो हमारा मैम अप्रोच रहता है, हमारा जो थिंकिंग रहता है वो फॉरेन के टुवार्ड्स ज्यादा रहता है। हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेन पे, इसकी वजह से शायद ये खराबी है। तो क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो लेना चाहिए हम लोगों ने, तो इन्वेस्ट उसका क्या सोल्यूशन क्या लगता है आपको? मैम कोई भी कंपनी अगर फॉरेन से इंडिया में आती है तो मैम उसमें 100% का ऑनरशिप नहीं होना चाहिए। लाइक आप पूरा तरह से इसमें यहाँ नहीं लगा सकते। उसमें मैम जो टैक्स है, मैम टैक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, टैक्स को इंक्रीज करना चाहिए, जिससे जो इंडियन कंज्यूमर्स है वो टोटली डिपेंड ना रहे। टैक्स तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। अभी का करंट रेट सीआरआर क्या है? मैम करंट सीआरआर 3% है। कितना? 3% है। 3%? 3%, थ्री। ओके, थ्री मैम, 3%। ठीक है, ठीक है। एसएलआर? मैम 18%। 18%? आर यू श्योर? हंड्रेड व्हाट इज परसेंट श्योर मैम। एसएलआर बाबा? मैम एसेट लिक्विडिटी रेशियो, इसमें मैम जो टोटल एसेट है उसके कुछ परसेंट, 18% आपको एज ए लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, लाइक कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज।
और सीआरआर एसएलआर कैसे अलग है एक दूसरे से, सिर्फ एक डिफरेंस का पॉइंट बताना। मैम सीआरआर में कुछ अमाउंट बैंक की आरबीआई रखती है, और एसएलआर में बैंक खुद की कुछ परसेंटेज जो 18% होता है वो अपने पास ही रखती है, पर लिक्विड फॉर्म में रखती है, कौन सी चीज का लिक्विड एसेट में परसेंट? रखती है। मैम मैम टोटल जो एसेट है उसका मैम 18% वो एज ए लिक्विड फॉर्म में रखती है। एसेट, बैंक के पास एसेट होता है। मैम डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स, हाँ एग्जैक्टली exactly. बैंक के पास क्या होता है? डिपॉजिट्स। ठीक है, तो डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स होते के हैं। दो टाइप होते हैं, पता है? मैम फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट। नहीं, डिमांड और टाइम, मतलब नहीं पता शायद। डिमांड, यस मैम पता है। पता है, बताओ। हाँ मैम। मैम डिमांड डिमांड डिपॉजिट में आप कभी भी मांग सकते हैं पैसे बैंक से, और टाइम में एक फिक्स टाइम तक के लिए आप नहीं मांग सकते, उसमें एक फिक्स रहता है इतना टाइम के बाद ही आपका मैच्योर होगा तब निकाल सकते हो आप। ठीक है, डन, आई एम डन सर। गो ओके, ओके सो अंकित योर इंटरव्यू इज ओवर। तो मैम थैंक यू फीडबैक मैम। आई दे हैव देते सम हैं। रिव्यूज है, हाँ यस हाँ यस। यस देखो मैम श्योर। करंट डेटा के बारे में तुमने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया है, अंकित। लिख लो भले ये यस मैम। पॉइंट्स। ठीक है। हाँ दूसरी बात ये है कि अगर इंटरव्यूअर तुमको बता रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है, तो तुमको उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर रहा है कि ये नहीं, मेरे हिसाब से मैंने कल यही पढ़ा था, परसों यही पढ़ा था। समझ रहे ओके हो? मैम। हाँ, ये दूसरा पॉइंट मैम ध्यान में इसका रखिएगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है मैम, सोल्यूशन अगर ये सामने वाला होता है कि गलत। जैसे देखो इंटरव्यू है, 5-7 मिनट की बात है। अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट समझने की ये दिखाओ, इच्छा दिखाओ, दैट यू वांट ओके टू मैम। लर्न समथिंग्स, तुमको इम्प्रूव करना है, ये दिखाओ वहां पर। वो क्या होता है ना कि आइदर यू मेक इट और फेक इट। तो अगर वो अपने अंदर नहीं है तो वो दिखाओ कि मेरे को सीखना है तुमसे। अगर मैं तुमको कुछ समझा रही हूँ ना कॉन्सेप्ट, तो गड़बड़ नहीं करनी है, पेशेंटली सुनो। इंटरव्यू में तुम जितना अच्छे से बात करते हो, ये जितना चेक किया जाता है, उतना ही अच्छे से चेक किया जाता है कि तुम कितना अच्छे से सुन पाते हो। तो बहुत सी बार यस इंटरव्यूअर मैम। तुमको बहुत सारी बातें समझाते हैं, ये समझने के लिए भी कि तुम कितना अच्छे से समझ रहे हो या कितना अच्छे से सुनते हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग बोल देते हैं फास्ट फास्ट, और उसी तरह फास्ट फास्ट सुनने की हमारे अंदर आदत भी होती है, जल्दी जल्दी। तो बहुत ही पेशेंटली सुनो। बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक, सिर्फ क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस है, तो बैंक सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी होते हैं। अभी फिलहाल करंट प्रॉब्लम्स भी उसमें डिस्कस होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो अगर बैंकिंग अवेयरनेस को तुमको कवर करना है तो। रही बात बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो आपको जैसे आरबीआई बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मॉनेटरी पॉलिसीज, ये 2-3 चीजें ऐड करो और उसके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करो। वैसे तो तुमने अच्छा खासा आंसर दिया है। मेरा तो फीडबैक ये है कि थोड़ा पेशेंसली सुनो चीजों को, पेशेंटली सुनो, करंट का डेटा और अच्छे से कलेक्ट करो, और आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़िया से करो। बाकी तो मैंने यही मैम ज्यादा। एक क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन मेरा आपसे। मैम अगर सामने वाला इंटरव्यू में जानबूझ के वो गलत बोल रहे हैं डाटा, ठीक है, तो उसमें कैसे आंसर देना है? देखो मुझे पता है सही कि वो गलत है, वो मुझे ले रहे हैं टेस्ट कि हाँ मैं क्या बोलता हूँ। सही गलत वहां पर कुछ भी नहीं करना है तुमको। वैसे तो गलत तुमको कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू पैनल है वो। तो जस्ट रिस्पेक्ट दैट। एंड अगर सच में बहुत गलत है और वो चेक करने के इंटेंशन से तुमको गलत डेटा बता रहे हैं, तो वहां पर बहुत ही पोलाइटली तुम लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। बट मैक्सिमम टाइम तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि क्रॉस चेक करो मत, क्योंकि तो गलत मैम, इन्फॉर्मेशन तुमको देगा नहीं कोई। ठीक है। मैं ये बोल दूंगा मैम कि अगर कुछ चेंजेस हुआ तो मैं जरूर देखना चाहूंगा, मैं यहाँ से जाके देखूंगा उसको। हाँ बस ये। हाँ बिल्कुल। यस ये सही है। यस, एग्जैक्टली। यही चीज है कि आपको उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, और आप डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि सर जितना मैंने जहां से मैंने रेफर किया था उसके अकॉर्डिंग ये था, बट डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करूंगा अपनी नॉलेज को। ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा भी आपके लिए एक फीडबैक है। जैसे आपने अपनी यस इंट्रोडक्शन मैम। स्टार्ट की, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, जैसे आप में मुझे कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि नॉलेज तो है, लेकिन थोड़ी सी हल्की से नर्वसनेस दिख रही है। तो जैसे आपने स्टार्ट ऐसे किया, जैसे हमने कहा ना कि अंकित अपने को इंट्रोड्यूस करिए, आपने कहा माय नेम इज अंकित। ये वर्ड यूज नहीं करना है। अपने इंट्रोडक्शन को बहुत परफेक्ट तरीके से बोलना है, ठीक है, इसको तो रट लो। इंट्रोडक्शन आपसे हमेशा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछेंगे, कई बार बिना नाम से पूछेंगे, कई बार सिर्फ आपके स्किल्स एंड एजुकेशन पूछेंगे, है ना, अपनी स्ट्रेंथ्स पूछेंगे, उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करिए। और दूसरा, जैसा कि सिद्धेश्वर सर ने भी आपको बोला कि मोनोटोनस हो रहा है, मुझे लग रहा है आपका पॉज कहीं बीच में मिल नहीं रहा आपका। जैसे हम पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है बस बताना है, आप लगातार बोलते जा रहे हो, है ना। थोड़ा सा अपना जो वेरिएशन है आवाज में वो तो लानी है, हल्का सा पॉज भी देना है। ठीक है, बहुत कई बार ना जब आप बोल रहे हो तो बहुत फास्ट हो जा रहा है, उतना फास्ट नहीं लेके जाना है, चीजों को थोड़ा सा प्रिसाइज रखना है। और इसके अलावा इंटरव्यू आपको पता है 5 से 7 मिनट की बात है, तो 5 से 7 मिनट बिल्कुल पेशेंटली, बिल्कुल काम होकर आंसर करिए। बाकी आपका बहुत बढ़िया, आपने आंसर्स किए हैं। और करंट की नॉलेज रखो, बैंकिंग की नॉलेज तो आपकी है ही, लेकिन और भी अपडेट करो जैसे मैम ने बताया। बाकी मुझे सही लगा आपका इंटरव्यू।
यस, बढ़िया। ओके मैम। बिल्कुल। ठीक है, आपका कोई सजेशन? ठीक है, बस और तो सारी चीजें सही है, नॉलेज भी बढ़िया है। थोड़ा वॉइस इस जो आप बोल रहे थे ना, उस पर थोड़ा आपको काम करना रहेगा। अभी आपको थोड़ा धीरे बोलना है बस, और सारी चीजें सही हैं। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा धीरे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पॉज लेना है, बिल्कुल स्लो मत हो जाना, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, राइट? बाकी बढ़िया था। अब नेक्स्ट कैंडिडेट हम ले लेते हैं, मैथिली। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैम जैसे आपने बोला कि एज यू नो नहीं बोलना है, तो मैम मैंने दूसरी जगह इंटरव्यू दिया था, वहां पे उन्होंने बोला कि आपको एज यू नो से शुरू करना है। आपकी आवाज ना एक्चुअली किसी और की आवाज पे सिंक हो रही है। हाँ जी, अब बोलिए प्लीज। मैम जैसे मैंने दूसरी जगह मॉक दिया था, फ्री मॉक दिया था, उन्होंने बोला कि आपको उनका नाम ऑलरेडी पता है कि अंकित, वो बोल रहे हैं कि अंकित अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपको फिर से वहां नहीं बोलना है कि माय नेम इज अंकित, वहां बोलना है एज यू नो माय नेम इज अंकित। अच्छा, मैम ओके। ये क्या करूँ इसमें? देखो वो तो डिपेंड करता है कि आपसे आगे क्वेश्चनिंग किस तरह से होगी, है ना? वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ यू नो सुनाई दिया था उस टाइम पे, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया और मैंने वर्ड लिखा भी था, दो है ना? तीन वर्ड्स आपने बोले हैं, जैसे कि आप सही बोले, ये मैंने लिखा भी है आपका पॉइंट, हाँ आप सही बोले, ऐसा तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना, हाँ, बाकी मतलब ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज ज्यादा होनी चाहिए ना वहां पे। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, इंट्रोडक्शन किस तरह से पूछी गई है, राइट? बिल्कुल। राइट बाकी यू आर मैम। परफॉर्मिंग वेल। हाँ, अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो, कॉन्फिडेंस अच्छा है। बस वही है कि थोड़ा सा हल्की सी स्माइल रखो अपने चेहरे पे, बिल्कुल सीरियस मत रहो, और ये क्योंकि सबके लिए है, सब हाँ एक मैम। न्यूट्रल सी स्माइल सब लोग रखना अपनी इंटरव्यू स्माइल इज में। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और आपको वो बिल्कुल कंफर्टेबल बनाने की ट्राई करते हैं वहां पे, माहौल को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाते हैं वो लोग भी, कि कम्युनिकेशन अच्छा हो, है ना? ताकि कैंडिडेट बिल्कुल रिलैक्स होकर अच्छे से आंसर कर पाए। तो डरने की जरूरत नहीं, वहां पे जब जाओगे वो बहुत प्यार से आपके साथ डील करेंगे, ओके? ठीक है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी, मैम, ओके नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट कैंडिडेट ले कैंडिडेट, लेते हैं, मैथिली। बेस्ट विशेस। जयफुल्ला को ले लो मैम। थैंक यू ओके मैम, चलो, कोई थैंक यू बात सो नहीं। मच। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कैंडिडेट, सर थैंक ये यू मैम। मैसेज दिखा दीजिए, जयफुल्ला को ले। उनका ये, ठीक है। हाँ, आप अपना क्या मैम बोल। कैमरा ऑन कर लीजिए, टर्न ऑन योर कैमरा। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड ओके। मॉर्निंग। थोड़ा सा सेंटर में आ जाओ, थोड़ा सा कैमरा। हम्म। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, गुड। ठीक है मैम, कर दो। ओके, सो जफरुल्ला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself J. Jafrullah ma'am. I am from Dindivanam, Viluppuram district in Tamil Nadu. I have completed my BSc Honours Agriculture in IMM Institute of Agriculture and Technology at Thurayur. After my completion, I worked as Junior Research Fellow at Oilseeds Research Station, Dindivanam. I love playing cricket and chess, ma'am. Thanks for giving this opportunity. Okay, so what's famous in your district? Ma'am, recently UNESCO has recognized cultural heritage in our district, ma'am, called Chenchi Fort. It is been included in the World Cultural Heritage due to the Maratha military landscape. For that purpose, it has been included in the UNESCO Cultural Heritage, ma'am. Okay, what's ODOP of your area? One district, Sorry, one ma'am. product. Yes, ma'am. In Viluppuram district, there is no like that, ma'am. It has been not But like that. But in Viluppuram district, there is no like that, no product like that. Now I'm currently in Salem, ma'am. In Salem, it is turmeric, ma'am. okay. Which variety of turmeric is famous in your area? Sorry, ma'am, I'm not aware of it. Okay, no worries. What is the difference between liability and asset? Ma'am, asset is that which is a property that we own, ma'am, and liability is a credit that we have to give to the money that we bought, ma'am. Can you identify 3 to 4 major problems in agriculture? Ma'am, water scarcity and credit unavailability and high input capital. Jafrullah, as you said, you are junior research fellow. What are the role of junior research fellow? Sir, my role is I worked as junior research fellow under the scheme called Bioinoculants Efficacy Testing Structure, sir. In that scheme, I will give inputs like free inputs like seeds and biofertilizers to the farmer and help them to grow the crop. And I will take the data from the research data required for my scheme, sir. And through that, I will help the farmers to adapt the usage of biofertilizers, sir. Okay, so can you tell me the name of your project that you are currently working on? Bioinoculants Efficacy Testing Structure, known as BEATS, sponsored by Bill and Melinda Gates Foundation. So what are bioinoculants and what is the role of bioinoculant in agriculture? Bioinoculants are products which are obtained from biological organisms like rhizobium, phosphobacteria, and potash bacteria, which helps to increase the nutrient content of the soil.
So as you are working on seeds, can you tell me something about a draft seed bill 2025? What are your opinions on that? So it is, ma'am, it has been told that the farmer who is producing seed should not be sold outside and that's all, ma'am. I'm not aware of that. Okay, fine. Sapna ma'am. Hi, how are you? I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? I'm also fine. Shall we start? Okay, what is Yes, forex? ma'am. Ma'am, forex means forex exchange. Here, the stocks are being like in a forex market, stock market, which is done in the all over the world, is known as forex, ma'am. What is forex? I'm not getting your answer right now. Forex. Ma'am, There ma'am, are I'm no not. stocks in forex. Can you repeat what you said? Ma'am, it is a capital market, ma'am, and I'm not aware of it. See, it's not capital market. It's a reserve kind of that includes foreign exchange currencies, or maybe different currencies, or maybe some bonds, maybe some equities. Not like stocks. Okay, equity and stocks are different. It's a reserve that is kept by Reserve Bank of India. For us, that is Central Bank of a nation. Okay. So, Okay. can you tell me what is the role of NABARD in India? Ma'am, NABARD helps to refinance banks like RRB and cooperative banks. It also do some supervisory work on those banks. It also do some development projects for the rural upliftment and also for agriculture. Okay. How will you differ NABARD to RBI? Ma'am, RBI focuses on all the components of all the sectors of the country, ma'am. But NABARD particularly focus on rural upliftment and agriculture development. Yes, exactly. RBI Act, NABARD Act. Ma'am, 1981. 1981. Exactly. And when did it establish? 12th July 1982, ma'am. Very good, Bob. What is the concept of IPO? Ma'am, initial public offering. When if a company starts during the initiation of the company, its stocks will be given for buying initially is known as initial public offering, ma'am. It is initial public offer, right? So that is Yes, ma'am. that is a long form of it. The concept you have given is the initial what initial stocks? Initial public offering means if during the starting of a company, for the development of the company, a particular part of the company's stocks will be given to the public as to gain ownership, ma'am. To gain ownership of That particular stocks, ma'am. that particular what? Sorry, ma'am, I'm not. Okay, the first thing you should. Okay, I'll give feedback later. Okay, the last question from my side. Tell me in brief, what is the difference between repo and reverse repo rate? Repo rate is banks will give RBI will No issues. banks will give loan to the RBI. Sorry, I'm going to get this. Banks will give loan to the RBI is known as a repo rate, ma'am. And if RBI is lending loans from a bank, means it is known as a reverse repo rate, ma'am. Okay, the rates may be right. Yes, ma'am. Okay, sure. That's all, ma'am. You can go Okay, ahead. so last question from our side. Why do you want to join this banking sector? Ma'am, banking is a socially responsible organization, ma'am, which not only going to help poor people, but also the middle people and even to the interlist, ma'am. So this has a wide range of responsibility to helping people, ma'am. That's inspired me to join banking, ma'am. Do you have any questions for the panel? Okay, so time for the feedback. Yes, from my side, it's only you need to work on your speed. Means बहुत जल्दी आंसर है. Otherwise थोड़ा knowledge पे बस speed. बाकी is fine. ओके फ्रॉम माय साइड जो करंट अफेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि पूछा जाता है कि आपके इंडिया में आपकी कंट्री में अभी क्या करंट में चल रहा है. सो जितने भी करंट की चीजें हैं जैसे आप सीट से रिलेटेड है तो सीट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लीजिए क्योंकि आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट पे ही आएंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है. एंड ऑल्सो फिलर वर्ड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं. जैसे जब आप बोल रहे हो ना बीच बीच में
जैसे हम सोचने लगते हैं ना, उस पर थोड़ा सा काम रहिए। वो आपका जस्ट यही चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज टेस्टिंग तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर नहीं भी आता है ना, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं इसके बारे में रिसर्च कर लूंगा, राइट। तो मेरी तरफ से ये कि करंट टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पे थोड़ा सा आप फोकस रखिए। बाकी सब कुछ सही है, बढ़िया है। और लास्ट जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द पैनल, तो आप नो की जगह ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे इसके ग्रोथ एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता, प्रमोशंस के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर कर दीजिए, सो दैट पैनल को भी लगे कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब और आप जानना चाहते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में आप कैसे ग्रो करोगे, राइट। सो दैट्स इट, बाकी बढ़िया है, सब कुछ मुझे सही Okay, लगा मेरा बाकी। भी एक फीडबैक है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ना इंटरव्यूअर जो तुमसे एक्सपेक्ट करता है वो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अब अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो फिर डायरेक्टली जवाब दे दो, आई डोंट नो सर, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, या जो भी है आप लोगों को बोलना है। ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट okay, आधा अधूरा पता है, आधा अधूरा पता है, जैसे यू न्यू दैट कि आपको रेपो और रिवर्स रेपो में थोड़ी दिक्कत जा रही है, ठीक है, तो डोंट स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन। क्योंकि कॉन्वर्सेशन के okay, बीच में अटके तो बहुत लंबा लेकर जा सकता है तुमको, जहां पर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होता है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग ये है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो थॉट की क्लैरिटी चाहिए। थॉट की क्लैरिटी मतलब क्या होती है कि ये बात मुझे पता नहीं है, अब वही बात तुम इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि दैट आई डोंट नो दिस थिंग, समझ रहे। सो okay. बी रेडी Yes, टू ma'am. टेल, बी रेडी टू से दैट यू डोंट नो सम थिंग्स। दैट मीन्स यू विल Yes. इम्प्रोवाइज, दैट मीन्स यू नो दैट you don't know everything. Okay, that is my feedback. And you have very less knowledge of banking awareness. Frankly speaking, you will have to uplift your knowledge with monetary policy, with all the tools of monetary policy. Current affairs knowledge is very lacking, and about banking awareness. So I hope in the next round you will be very improved. Okay, all the Sure, ma'am. best. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so now turn for, I think we should go with Yes. Maithili, right? हाँ, Maithili, please turn on your cam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, Good so afternoon. please introduce yourself without mentioning your name. You're talking about my educational qualification. I have done my graduation in Bachelor's in Science Honors Agriculture from Odisha University of Agriculture and Technology, Bhavan, Patna. Regarding my family, there are four members: my parents, my younger brother, and me. और बात करते हैं मेरी हॉबीज की। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ, और मुझे स्टैंड अप कॉमेडीज देखना भी पसंद है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा नर्वसनेस को हटा दो, है ना, हल्की सी स्माइल रखो, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से इंटरव्यू दो, है ना, बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, वहां पे भी ऐसा ही माहौल होगा बिल्कुल, तो डरना नहीं है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना। ओके, सो जैसा कि आपने कहा कि आप पटना से हैं, राइट? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से हो, ओके फाइन। तो आप उड़ीसा से हो, तो क्या आप मुझे वहाँ के कोई जीआई टैग्स के बारे में बता सकते हो? जैसे कि उड़ीसा का रसोगोला को जीआई टैग मिला है। कंटावंजी बाईगोना फ्रॉम नयागढ़ आल्सो गॉट जीआई टैग फ्रॉम उड़ीसा। ओके, सो आपने अपना बीएससी के टाइम पे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? जैसे कि मैं एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट थे। मतलब ओके, मुझे कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए हो? अपने एरिया के बारे में प्रिपेयर करके आई हूँ। और एग्रीकल्चरल, जैसे कि मेरे एरिया में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके बारे में ओके, चलिए तो क्रॉप्स के साथ में थोड़ा सा शुरू करते हैं फिर राघवेंद्र से। क्रॉप और प्लांट में क्या डिफरेंस है? क्रॉप जो होता है, हाँ, कंटिन्यू करिए, बोलिए बोलिए। क्रॉप जो होता है, सॉरी कैन आई टेक ए पॉज सर? हाँ हाँ, हाँ श्योर श्योर, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके। सॉरी सर, आई एम नॉट अबाउट टू रिकॉल। ओके, नो इश्यूज। अच्छा, आप इस सीजन की, रबी सीजन की 5 क्रॉप के बारे में बताइए अपने एरिया में जो ग्रो करी जाती हैं। मेनली मेरे एरिया में ग्राउंडनट ग्रो किया जाता है इन रबी सीजन। आज ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, पर मेरे एरिया में ग्राउंडनट को रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम भी ग्रो किया जाता है रबी सीजन में मेरे एरिया में मोस्टली। अच्छा मैथिली, जैसा कि आपके नाम से एग्रीकल्चर की हिस्ट्री एक जुड़ी हुई है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो आपके नाम को एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में दर्शाता है? कुछ याद आ रहा है आपको? जैसे कि मुझे पता है मेरे नाम मैथिली मीन्स द प्रिंसेस ऑफ मिथिला है, जो कि माता सीता है। हम्म। तो तो इनकी जो इनका जो कह सकते हैं उत्परिवर्तन परिवर्तन जो कहते हैं नहीं कि इस तरीके से ओरिजिन हुआ था, तो सॉइल से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट करके याद आ रहा है आपको? ये सर मुझे जितना पता है कि सॉइल की जो एक पॉट पॉट होता था उससे उनकी जन्म हुआ था, तो
ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आपने मेंशन करा था कि आपको कुकिंग का शौक है, और आपके यहाँ जीआई टैग में रसगुल्ला बहुत फेमस है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, कैसे आप इसको प्रिपेयर करते हो, क्या क्या इंग्रेडिएंट है? रसगुल्ला मेनली छेना होता है। छेना शुगर सिरप और सूजी से बनता है। तो उसको पहले तो उसको बैटर प्रिपेयर करना है, और फिर उसको शुगर सिरप में डिप करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? सूजी, छेना, शुगर एंड जस्ट शुगर से शुगर सिरप बनता है। अच्छा, ओके। ऑयल। आपके पास जमीन होगी आपके फादर के पास, तो टोटल एरिया कितना उनके पास है, कुछ आइडिया है आपको? नो इशू, ओके। ओके, मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे आपने ग्राउंडनट क्रॉप को मेंशन किया था, कौन सी वैरायटी आप ग्राउंडनट की लगाते हैं वहां पे? G5 G66 हमारे एरिया में ज्यादा लगा है। ओके। अच्छा, ग्राउंडनट में एक प्रोसेस होता है, शेल्स को जब हम अलग कर देते हैं मूंगफली खाने के लिए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टेक्निकल टर्म उसकी? ठीक है। मैथिली कैसे हो आप? ठीक। ठीक है। थोड़ा नर्वस है। देखिए। यू नॉट नीड टू नर्वस। इंटरव्यू वो जगह है जहां पर आपको अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है, ना कि वहां पे नर्वस होके बैठना, ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My biggest strength is I stay calm in every situation in my life, and also मैं सारे काम को प्लान बना के उसके अकॉर्डिंगली करती हूँ। और मैं एडेप्टिव इन नेचर हूँ, जैसे कि मैं हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। So will you be able to adapt in banking environment, being a hmm Yes ma'am, I will be adaptive so in. you are pretty confident about this thing? Yes ma'am. ठीक है। Okay, what is the biggest fear? My fear is I hesitate to say I hesitate to say no. Like I want to help everyone who wants help from me. वेरी So ओके, नाइस। तो इस पे मेरा अच्छा, भी एक क्वेश्चन कल है। को फिर ऐसे कोई ब्राइब मांगेगा, सो आप वहां पे भी नहीं नो कह पाओगे ना? no ma'am. Now I am improving myself. मैं अभी particularly क्वालिटेटिव चीजों पे जितना चाहिए उस पे ध्यान दे रही हूँ, तो मैं उस पे नहीं ओके। पाऊंगी। ओके, मेरा भी एक क्वेश्चन है, एक फार्मर आपके पास में आते हैं और वो फार्मर आपसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन उनके जो अकॉर्डिंग टू बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स चीजें सही नहीं जा रही। अब आप तो हेल्पिंग नेचर के हो, तो आप क्या करोगे? आप उनको लोन दे दोगे ऐसे कि चलो कोई बात नहीं, फेक डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, क्या करोगे? न- नहीं मैम, मैं अपने एथिक्स को पहले हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूंगी। पहले तो सारे लैंड रिकॉर्ड्स चेक करूंगी, जिसमें कि सारे उनके क्रॉप के बारे में, ओनर के बारे में, और कल्टीवेटेड के बारे में, और इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे इरिगेशन ले रहे हैं सब कुछ चेक करूंगी। फिर उनके केवाईसी अकाउंट, केवाईसी वेरीफाइड अकाउंट को चेक करूंगी। और फिर उनके फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज भी लूंगी, और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के ओके, बाद ही। ठीक है। सो अगर कोई फार्मर आपको कहता है कि उन्हें 3 लाख का लोन चाहिए, कौन सी स्कीम रेकमेंड करोगे? मैं फर्स्ट तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ही पहले रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वहाँ 2 लाख तक कोलेटरल फ्री होता है, और अप टू 5 लाख इंटरेस्ट सबमिशन मिल जाता है। ओके, फाइन। ठीक है मैथिली, कोई आपकी प्लांटेशन क्रॉप आपके एरिया में? मेरे एरिया में कोकोनट है, और कैशू भी किया जाता है एज प्लांटेशन क्रॉप। अच्छा, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम आती है कोकोनट में? कोकोनट, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं नो वरीज, नो वरीज। सपना मैम, यू कैन टेक नाउ। हाय मैथिली, हेलो मैम। व्हाट इज केवाईसी? अभी जैसे केवाईसी की बात हो ही रही थी, तो केवाईसी क्या होता है बैंक का? केवाईसी का फुल आपका फॉर्म आवाज होता है नहीं आ योर। रहा। हाँ। जैसे कि केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। दैट इज आधार वेरीफाइड अकाउंट इन द बैंक होता है। जैसे कि कस्टमर का सारा डिटेल्स वेरीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू? आधार कार्ड नंबर एंड पासपोर्ट साइज फोटोज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज टाइम डिपॉजिट्स? टाइम डिपॉजिट होता है कि पर्टिकुलरली कुछ टाइम के लिए हम मनी डिपॉजिट करते हैं, उसके पहले उससे पहले हम विड्रॉ कर नहीं सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम के लिए हम डिपॉजिट रखते हैं, उससे पहले क्या नहीं कर सकते? विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। यू कैन पुट सम स्माइल ऑन योर फेस। थोड़ा स्माइल से बात करो। सॉरी मैम, गेटिंग नर्वस राइट।
अभी करंट इंडियन रुपी का वैल्यू क्या है विद अभी डॉलर? अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, आई थिंक 91.3 हुआ है। ठीक है, अब आज करंटली अगर आज का देखा जाए तो कुछ चीजें हैं जो करंट में आप लोगों को देख के जानी होती है, जैसे उसी दिन के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आज का जो रेट है वो 90.33 है, ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन में। ओके, 90 रुपए बोल सकते हो आप टोटल। एनपी का कॉन्सेप्ट बताओगे? एनपीए, यस मैम, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एक प्रकार की लोन होता है जिससे कि बैंक को इंटरेस्ट या फिर इनकम मिलना बंद हो जाता है 90 डेज तक। तो फिर बैंक उसको एनपीए में डाल देता है। दो टाइप का होता है, एक सब स्टैंडर्ड एनपीए होता है और एक डाउटफुल एसेट होता है। जैसे सब स्टैंडर्ड में अप टू 12 मंथ्स या फिर लेस देन 12 मंथ्स तक जब जब एनपीए रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। और डाउटफुल में जैसे कि मोर देन 12 मंथ्स चला जाता है उसका इनकम लेना, तो उसको डाउटफुल एसेट बोला जाता है। ठीक है, सेबी का लॉन्ग फॉर्म बताओ। हाँ मैम, सेबी का लॉन्ग फॉर्म बताओ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब इसको बनाया गया था? सॉरी मैम, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैंने look up। ओके, स्टैटिक पार्ट है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? Nationalization of bank means that control of as all the banks to the गवर्नमेंट कंट्रोल में सारा बैंक को जब लाया गया था उसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं, जो कि 1969 का हुआ था सारे बैंक्स का। सारे बैंक्स का 1969 में ही हुआ था, आर यू श्योर? एसबीआई का 55 में। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए इसका इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। इसके बारे में मैं बोलूंगी, बट बीच बीच में ये पॉइंट्स थोड़े से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट बता दो। करंट अकाउंट जो होता है बिजनेस पर्पज के लिए होता है। उसका विड्रॉल अमाउंट का लिमिट कुछ नहीं होता है, और नो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है करंट अकाउंट इंटरेस्ट मिलता नहीं है? में। हाँ। डिपॉजिट का कुछ है, होता है उसमें कोई क्राइटेरिया कि इतना डिपॉजिट रखना पड़ेगा आपको? मैं जितना जानती हूँ शायद डिपॉजिट्स का भी कुछ लिमिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हाँ, बिजनेस करेक्ट अकाउंट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो करंट अकाउंट्स हम बेसिकली एक ही कम्युनिटी के लिए रखते हैं, ठीक है? तो क्या लगता है आपको कि करंट अकाउंट का कमर्शियल बैंक को फायदा है या नुकसान है? कमर्शियल बैंक को फायदा है, क्योंकि लोग जैसे कि ज्यादा बिजनेस उसमें जोड़ेंगे तो लिक्विडिटी फ्लो ज्यादा होगा, तो बैंक्स का इनकम भी उसमें बढ़ेगा। बट वो लिक्विडिटी फ्लो भी तो बहुत कम समय के लिए होता है ना। जैसे कि उसमें बैंक का कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लगता है, मतलब बैंक को कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता है करंट अकाउंट में। ये भी बैंक के लिए एक फायदा ही है। ठीक है, तो वो जो फ्लो है वो बैंक को हेल्प हो सकती है उसकी। यस यस मैम। तो आपको क्या लगता है करंट अकाउंट रखने का सबसे बड़ा पर्पस, एक ही इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होगा? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, मतलब अगर आपका नॉलेज नहीं बता रहा है कुछ, बट आपको क्या लगता है, जैसे आपको कॉन्सेप्ट तो पता है करंट अकाउंट रखने का, यस, तो क्या एक बड़ा पर्पस होगा जिसकी वजह से करंट अकाउंट रखना अलाउ किया है बैंक्स ने? जैसे कि बिजनेस होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होता है कंट्री में, तो दैट्स द मेन पर्पस। एग्जैक्टली, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड तुमने काफी पढ़ाई की है, बस तुम ना कॉन्फिडेंट नहीं हो, यही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर, द लास्ट क्वेश्चन, सीआरआर इज आराम से बताओ। कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स में से कुछ रेशियो रिजर्व बैंक के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है, तो उसको सीआरआर बोलते हैं। अच्छा, पर वो कौन से फॉर्म में होता है फिर? वो अकाउंट में, मतलब कौन से फॉर्म में रखते हैं उसको एग्जैक्टली गोल्ड में रखते हैं या नहीं, गोल्ड में नहीं रखते, स्टॉक में रखते हैं? अकाउंट्स में रखते हैं। कौन से फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या सिक्योरिटीज के फॉर्म में, या कैश के फॉर्म में? कैश के फॉर्म में रखते हैं। कैश के फॉर्म में, वही तो नाम है ना, कैश रिजर्व रेशो। कैश। ठीक है, दैट्स इट। सर, फीडबैक स्टार्ट करें क्या? आपको हाँ जी क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल मैम, मैम। बिल्कुल। मैम, तो मैं फीडबैक दे देती हूँ पहले। हाँ, देखो, आपके लिए बहुत सारे फीडबैक है। एक तो एक्स्ट्रानियस इन्फॉर्मेशन बताओ मत, मैथिली।
तुमको मैंने पूछा था बस नेशनलाइजेशन बताना है, तुमने फिर अटक गई ना, फिर खुद ही है कि नहीं। तुमने बैंक का बताया, आरबीआई का बताया, फिर रुक गई वहां पर। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको बिल्कुल नहीं बतानी है, जितना सवाल पूछा गया उसका जवाब दो। दूसरी बात है, नॉलेज है बट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये भी नॉलेज कमी है। मतलब कैसा होता है ना, दिखाना होता है, प्रेजेंटेशन, तुम कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को। तुम्हारे पास नॉलेज होने के बावजूद भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब तुम्हारा प्रेजेंटेशन खराब है। तो मैं एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर नहीं करूंगी जो एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट नहीं है अपने काम को लेकर, मेहनत करता है पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर समाज को हेल्प नहीं होगी उसकी। ठीक है, दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है, करंट डेटा का मैंने तुमको कहा था कि क्या क्या रेट्स तुमको देखने पड़ेंगे उसी दिन के, जैसे कि सीआरआर का रेट है ना, एसएलआर का रेट, रेपो, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स होते हैं कि नहीं, वो सारे टूल्स के रेट करंट, वो तो तुमको पता होना चाहिए। इंडियन रुपी का रेट होता है, ये कुछ करंट के उसी दिन पे पढ़ के जाओ तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दैट्स इट। फिर नाउ मैम गो अहेड। ओके। ठीक है, फ्रॉम माय साइड ऑल्सो कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम करना है, क्योंकि वो नहीं है। ठीक है, और वही हमें दिखाना है वहां पर, नॉर्मल, ओवर भी नहीं, बट हाँ उस पे आपको तो काम करना है अभी। सेकंड ये कि जैसे आप कुछ आंसर दे रहे हो तो लास्ट पे जाते जाते ना एकदम आपकी आवाज ही दब रही है, तो वो ऐसा नहीं होने देना। एक जो है चेंज मॉड्यूलेशन करनी है, बट ये ना हो कि एंड पे आते आते अगर नहीं पता तो मैथिली बिल्कुल ही आपकी आवाज एकदम दब गई। ठीक है, बाकी करंट का सेम फ्रॉम माय साइड, करंट का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ अभी चल रहा है। बिल्कुल, ठीक मेरा भी एक फीडबैक है सर, आप कंटिन्यू करिए। पहले तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप आज से जब तक आपका इंटरव्यू नहीं, एक डेली वीडियो आप बनाएंगे, उसमें खुद को आप देखेंगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। दूसरा, थोड़ा आप लाउड बोलेंगे, है ना, लाउड बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस बेटर होता है। तीसरा सबसे बढ़िया सजेशन आपके लिए, सगुन मैम की आप वीडियो फॉलो करेंगे, कैसे मॉड्यूलेट करना है थोड़ा देखना, आपको खुद हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो बॉयज की रहती है और गर्ल्स में आवाज का चेंजेस रहता है, अगर आप देखो ये दोनों फैकल्टीज को तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और थोड़ा आपको नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे क्रॉप हो गए, प्लांट्स है ना, ये सारी चीजें। और नॉलेज बहुत बेटर है आपका, जो बस एक चीज दिखानी है, वो आपको डेली आज से एक वीडियो अपना बनाना है, खुद का कैमरा ऑन करना है, खुद का बनाना है। ठीक है, उसमें क्या आपको लैग लग रहा है उन पे काम करके आपको सही करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, मेरी तरफ से भी यही फीडबैक है। जिस सर ने कहा अपना एरिया का अवेयरनेस, जैसे आपने क्रॉप्स मेंशन की कि आपके एरिया में ग्राउंड नट है, जितने भी क्रॉप्स आपने बताई ना, वो सारी क्रॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ लो। सॉइल कैसी है, क्या उसमें प्रोसेसेस हैं, कौन से इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे फॉलो होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, डिजीज क्या आती हैं, क्या उसमें आप स्प्रे करते हो, क्या आपके क्रॉपिंग पैटर्न रहता है, वो तो आपको उसका जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जैसे आपने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन में आपने अपनी फैमिली के बारे में मेंशन किया था। जरूरी नहीं आप फैमिली के बारे में सब कुछ बताओ, आप फोकस करिए अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ में इंट्रोडक्शन खत्म होना चाहिए, कि आपके जो आगे इंटरव्यूअर है उनको पता चले कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं और क्यों आप हमारी बैंकिंग जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हो। तो कोशिश करिए अपना पर्सनल बताने के बारे में, ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दो, अपने स्किल्स बता दो, अपने स्ट्रेंथ्स बता दो, ईएलपी किसमें की है वो बता दो। तो हो सकता है सारे क्वेश्चंस फिर आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से ही शुरू हों। राइट, तो वो चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है, अननेसेसरली चीजों को आपको ड्रैग नहीं करना है वहां पे। ठीक है मैथिली। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करना है। डरो मत, जब आप डर के बैठ रहे हो ना, वो दिख रही है चीज, क्योंकि आप कंधों को बिल्कुल ऐसे करके बैठ रहे हो तो पता चल जाता है ना कि डर लग रहा है, नर्वस हो, वो नहीं रहना है वहां पे। स्माइल रखिए वहां पे, जब आप एंटर भी करोगे ना, वहां पे सब लोगों का माहौल ऐसा ही होगा कि आपको ही वो कंफर्टेबल बताएंगे, कि आप आराम से कंफर्टेबल होकर आंसर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल तो डरना नहीं है। ओके, बिल्कुल, देखो बाकी सब सिंपल सही सी है। चीज है ये, वो तो है नहीं कि आपको आके कोई स्लैप करेंगे या कुछ ऐसा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उल्टा आप ये पॉजिटिव लेके चलो कि आपको एक वो जगह मिल रही है कि जहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो वहां पर एकदम बिंदास जितना बोलना है उस पे हमें काम करना है, कि मुझे कीवर्ड्स क्या देने हैं जहां से मेरे आगे के क्वेश्चंस बनने हैं, केवल हमें उस पे काम करना है। ठीक है, सो वी बिलीव या फीडबैक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा मैथिली, एंड बाकी सबके लिए भी। सो उस पे काम जरूर करिए। एंड द लास्ट वन, हाँ एक लाइन मेरी। हाँ, आप जैसे ऑफिसर की हमें नीड है, बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, है ना, आप उस जॉब के लिए सुटेबल हो। बट क्योंकि ये फील्ड वर्क की जॉब है और किसानों के साथ आपको काम करना है, तो अगर वहां पे आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आप हो सकता है कि वहाँ प्रॉब्लम करे। थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो परफेक्ट है। बिल्कुल। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में भी, जैसा आपने बोला मैं नो नहीं बोल सकती, उसको थोड़ा चेंज कर दो, कुछ और अच्छी वीकनेस ढूंढो। आप बहुत सारे ना पॉइंट्स दे रहे हो, जैसे कुकिंग, हाँ, स्टैंड अप, इस पे तो मैं ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली थी कि कुछ बना के खिलाओ ऐसा करके, यानी कि कुछ अगर कोई आया है तो बताओ तुरंत क्या बनाओगे, मतलब कि वो चीज बताना जिसमें आप एकदम कॉन्फिडेंट हो और बढ़िया से उसको एक्सप्लेन कर सको उस टाइम पे। बिल्कुल। और बस। स्ट्रेंथ और वीकनेस इस तरह से बताओ, वीकनेस भी ऐसे बताओ कि वो आपके स्ट्रेंथ लगे। समझे? यस, ठीक है, बाकी आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस बेस्ट रखो, नॉलेज विशेस। रखो, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, डरना नहीं है, बस थोड़ी सी स्माइल रखनी है। ओके,
पहला इंटरव्यू है, डर लगता है, पर नहीं, उसी डर को ओवरकम करना है। 7 मिनट की बात है, 7 से 10 मिनट की, और उसके बाद में उसी पे डिपेंड करता है कि आपके कितने अच्छे मार्क्स इंटरव्यू पे आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ओके, चलिए। चलो सो नेक्स्ट लास्ट कैंडिडेट ले कैंडिडेट, लेते हाँ हैं, जी, लास्ट राजनंदिनी। राजनंदिनी, टर्न ऑन योर कैमरा। Yes, ma'am. हाँ जी, कैसे हो? I'm fine, ma'am. How are you? वी आर आल्सो गुड। अच्छा, आपके नाम का Uh, मतलब क्या है? हाँ हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे थे? ma'am, saying camera, something. is it okay It's fine, it's now? fine. Okay, what's the Uh, meaning of your name? ma'am, Rajnandani means princess of the area or the town. In Hindi, it is known as Rajya ki Nandini, मतलब राज्य की princess. Okay. ओके, आप बीइंग अ गर्ल आप मैनेज कर लोगे बैंकिंग जॉब को? Yes, ma'am, sure. हाउ? Uh, ma'am, I know my strength and weaknesses, and accordingly, I can manage the banking job. अब तक तो मैं बैंक में रिक्रूट कभी नहीं हुई, तो उससे मुझे कभी अवसर नहीं मिला कि मैं जानता हूँ कि होता क्या है। लेकिन जितना मैंने सुना है लोगों से, ये है कि 10 to 5 की जॉब बोलते हैं। तो अगर आप जान तो के बैंकिंग जॉब को छोड़ दो, फिर हमें तो लॉस हो रहा है ना उसमें। no, ma'am, I have हम्म dreamed this job since my bachelor's life. So, and with me, my family too. So, I'll not leave this job. அரியலூர் If I, அங்க போய் பாத்துக்கலாம். ओके, ओके, सो राजनंदिनी, सिद्धेश्वर सर, அங்க இருக்கும், ஆமா, இங்கதான் இப்ப டைமிங் இல்ல, நாங்க இப்ப போறோம். सिद्धेश्वर அங்க सर, இருக்கு bro. ma'am, I'm Keshu getting sir, background voice. हाँ, just Uh, a minute. हाँ, it's fine now. Okay, what you have achieved so far? அரியலூர் பள்ளியாக்குல सिद्धेश्वर सर, सिद्धेश्वर सर, आपकी हेलो, साइड से आवाज आ रही है शायद। हाँ मैम, एक मिनट वही कर करवाते लेते हैं। हैं। हाँ सिद्धेश, कॉल कर दो सर को या तो। हाँ जी, अभी तक क्या आपकी अचीवमेंट रही है राजनंदिनी? मैम, टिल नाउ मुझे अब तक का जो मुझे सबसे प्राउड फील होता है मेरी और मेरी फैमिली को मेरे ऊपर, वो ये है कि मेरा एडमिशन हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। दिस वाज माय टिल नाउ द प्राउडली मोमेंट आई कैन शेयर विद यू एंड अदर पीपल। उसके ओके, बाद मैम, आई गेस इफ आई एम गेटिंग सिलेक्टेड टुडे, आई विल शेयर दिस मोमेंट। वेरी नाइस, आई कैन सी दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम यू। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपने बीएससी की है, हाँ, यस मैम। व्हाई नॉट मास्टर्स? Ma'am, I'm currently enrolled in master's program 2 in extension education from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur. So why do you want to pursue this banking job? You are currently doing your masters in extension. You can go for horticulture extension officers, agriculture extension officers. Why only this job? Ma'am, because since my bachelor's life, I was no, clear with this. Okay, I want to do IBPS CFO. Okay, so this was a backup plan or what? No, ma'am, this was not my backup plan. Masters. Doing masters was my backup plan. Okay, so sir, please go ahead with extension. इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन वो चीज होती है सर जो कि अब तक मार्केट में नहीं आई थी। वो ट्रूली क्रिएटिविटी है, न्यू आइडियाज है, न्यू टेक्नोलॉजी है, जो कि अब तक कभी मार्केट में कोई और यूज नहीं किया है या अप्लाई नहीं किया है। और रिसर्च? रिसर्च उसके नाम से ही पता चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? रिसर्च मीन्स रीडूइंग, मतलब रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुका है हम उस पर फिर से दोबारा काम कर रहे हैं। रीडूइंग द रिसर्च इज नोन एज अच्छा, रीडूइंग द सर्च इज नोन एज रिसर्च। ठीक है, मान चलते हैं ये जो माइक मैं यूज कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट टाइम अगर किसी ने इसको बनाया और मैंने इसको अडॉप्ट करा, देन अडॉप्टर की कैटेगरी में कौन से लेवल पे आऊंगा मैं? इनोवेटर। और इसका दूसरा नाम क्या है? आई एम नॉट अच्छा, राइट लास्ट नाउ। में अडॉप्टर कैटेगरी में लास्ट में सबसे कौन आता है? लगाज। लगाज। अच्छा ठीक है। एग्रीकल्चर की मेन अभी इस करंट सिचुएशन को देखिए आपको एक कौन सी बड़ी प्रॉब्लम लगती है जिसको आप एज ए एफओ आप सॉल्व करना चाहोगे यहाँ पे?
सर, जैसे कि मैंने बैचलर्स ईयर में ईएलपी प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगा था दैट वाज इलिटरेसी अमंग फार्मर। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव और स्कीम्स ला रही है, बट ड्यू टू इलिटरेसी एंड एजुकेशन वो फार्मर्स समझ नहीं पा रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका वहाँ पे जिस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अच्छा, एक शब्द होता है आईटीके, आप जानते हो इसके बारे में? Yes, sir, I am aware of this word, but right now, inti uh, I am अच्छा, मैं aware of आपको this आपको word. मैं I बताता हूँ, cannot ये recall it. इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज होता है। कहते हैं कि Yes, sir, yes, sir. फार्मर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल चीजों को करते हैं, और साइंटिस्ट Mm. से ज्यादा नॉलेज उनको होता है अपनी फील्ड का, है ना। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, वो नॉलेज रखते हैं। तो ये इलिटरेट वो कैसे हो गए फिर, अगर हम उनको अपने से ज्यादा नॉलेज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको ज्यादा है, हम तो सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। सर, नो डाउट उनको हमसे प्रैक्टिकल नॉलेज है, फील्ड के बारे में उनको हमसे ज्यादा पता है, हम्म लेकिन जैसा अब ऑल ओवर इंडिया की आप देखोगे तो जैसा हमको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए है हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, वो जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लाती है या जो रिसर्च वर्क चल रहे हैं वो उसे समझ नहीं पाते हैं, फार्मर्स समझ नहीं पा रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, वो हमसे काफी आगे हैं साइंटिफिक अप्रोचेस इस्तेमाल करने में, फार्मिंग में। तो इसकी वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं। ओके अच्छा, ठीक है, ओके। ओके, रिसर्च टाइटल अपना बता सकते हो अभी, क्योंकि करंटली आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो? हाँ, सेकेंड ईयर मैम। ओके, सो आपका रिसर्च टाइटल क्या है? My research title is Assessment of Rice-Based Cropping Pattern for Livelihood Opportunities Among Farm Families. ओके, सो राइस की कुछ वेराइटीज बता सकते हो अपने एरिया की, और हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो पहले प्लीज, क्योंकि अभी सीवी नहीं Okay, है ma'am. तो हाँ। Okay, ma'am. Myself, Rajnandani Soni. I am 24 years now. I am from Baladabazar district of Chhattisgarh, which is also known as Rice Bowl of India. हम्म। Talking about my family, it consists of 5 members: my grandmother, father, mother, me, and my younger brother. Talking about my hobbies, I love to cook trending food and recipes going viral in internet, and I love to paint with watercolors and acrylic colors. ओके, Thank you for giving सो me the opportunity. एज यू मेंशनड अबाउट द राइस बोल, आप मुझे कुछ वेराइटीज बता सकते हो अपने एरिया की राइस की? Oh, yes, ma'am. Jeera full rice, which has received the GI tag, uh, and Nagari Dubraj rice, HMT 1010, Mahamaya rice. ओके, These are तो the ठीक है, फाइन। नाउ राइस में कुछ मेजर डिजीज या कोई पेस्ट प्रॉब्लम्स जो आप देख रहे हो अपने एरिया में? मैम, मेरे एरिया में अटैक ऑफ गांधी बग बहुत कॉमन है, और खैरा डिजीज बहुत कॉमन है, जो नर्सरी की डिजीज है, जो गंदी बग कौन से यूजुअली स्टेज पे अटैक करता है? मिल्किंग स्टेज। और आप इसके लिए इंसेक्टिसाइड क्या यूज करते हो, कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज करते हो? मैम, मैनेजमेंट प्रैक्टिस में मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी करंटली फार्मर क्या यूज कर रहे हैं। ओके Okay. ओके, फाइन, ठीक है। Sapna ma'am, you can take now. हाय राजनंदिनी, फिर मैंने मैम क्या जानते हो बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में? मैम मैं यही बोलने वाली थी। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, मैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बहुत ही कम जानती हूँ। अम, तो मैं सवाल पूछूं? हाँ मैम, सवाल तो यस। पूछने पड़ेंगे, है ना। हाँ, चलो यस मैम, एकदम सिंपल सवाल लेते हैं, ठीक है। यस फाइनेंशियल मैम। इंक्लूजन क्या है? मतलब इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझो। बताओ, लॉजिकली बताओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन मैम कि अ, जि- जो स्कीम्स में होती है, ये मेनली फाइनेंशियली इंक्लूजन, आई एम नॉट ओके, ठीक है। अवेयर ऑफ। हम्म, देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं समझाती हूँ थोड़ा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज को ऐड करना। अब जो अंडर प्रिविलेज है वो कहाँ है? रूरल है, औरतें हैं, महिलाएं होती है ना। रूरल विभाग में ज्यादातर, एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी कम है, तो वो यस सर। बढ़ाना।
तो उसके लिए ओके। एक स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में, पीएम जनधन योजना। ठीक है, उसके बारे में यस बताओ सर। कुछ। मैम कुछ आइडिया अच्छा, नहीं है मैम, मैं कोई बात, फाइनेंस का क्लास मैंने कुछ लिया नहीं है। कोई बात। मतलब मॉक इंटरव्यू है, so I still have few days in my hand for my final interview. I'll हाँ, collect knowledge skill of व्हाट me. इज WPI? इट्स ओके, डोंट वरी। व्हाट इज इन्फ्लेशन? Inflation rise in the actual value of the money or the rupee. सी, actual value of the money. What do you think? What is the actual value of money? मैम वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी जो कि अभी जिस रेट से एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, जिस वैल्यू से सेल और बाय हो रहा है मार्केट प्लेस में, दिस दिस कैन बी That is, टोल्ड yeah, एज। exactly. अब मुझे आप बताओ कि थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए तो महंगाई होगी या सस्ती होगी? चीजें चीजें महंगी हो जाएंगी, सस्ती? महंगी हो जाएंगी। अगर क्वांटिटी सेम होगी बट उतनी ही क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वो महंगी हो जाएंगी। तो फिर वैल्यू अगर कम हो रही है तो इन्फ्लेशन नहीं होगा ना? हाँ ना मैम। पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ मैम। आर श्योर? हाँ मैम, अगर मेरी परचेसिंग जो पावर कैपेसिटी है, अगर मैं सेम क्वांटिटी खरीद रही हूँ और मेरे को वो एक साल बाद उतनी ही सेम बास्केट कम पैसे पे मिल रही है, तो आई से कि मेरी बचत हो रही है और महंगाई कम हो गई है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ मनी बढ़ना इज इन्फ्लेशन। हम्म, सो व्हाट इज द जहाँ तक मेरी अप, ओके, यस, ओके, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। Deflation is opposite of it. यस No, मैम। no, not at all. Disinflation is opposite. वो बहुत सी बार मिस्टेकनली होता है। बट ओके वही मैम। तुमने जो पहले बता दिया था मैम, नॉलेज नहीं है ज्यादा तो कम पूछना, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि यू कांट टेल एनीथिंग अबाउट योर हाँ। नॉलेज टू द पैनल जब तक वो आपको सवाल नहीं पूछते। लेट देम ओके गेस मैम। दैट। अगर पहले तुम ये ओके आइडिया मैम। दे दोगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो बेटा नेगेटिव मार्किंग तो तुमने खुद से ही अपने लिए लिख दिया है, तुमने ही लिख दिया है। तो हमको जज करने देना है वो, ठीक है? तो ओके मैम। ठीक है, अपेरेंटली तो बैंकिंग अवेयरनेस में ज्यादा तुम्हारा पढ़ाई है नहीं, ये मेरा मैम फीडबैक दे दूं मैं? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी हाँ मैम, हाँ ओवर है। हाँ, तो देखो, बैंकिंग अवेयरनेस की पढ़ाई करो। सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि पढ़ाई करो। हाँ अगली बार मैम, आओगी तो वही बैंकिंग सेम अवेयरनेस का नॉलेज। पूछना था आपसे हाँ, कि फाइनेंस और बैंक का मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं कहाँ से, क्योंकि अभी मेरे पास लाइक 4 days है इन माय हैंड हाँ, इंक्लूडिंग टुडे, सो कैसे गेन कर सकती हूँ? देखो, गो विद आरबीआई। हिस्ट्री हम्म। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली हम्म। फंक्शंस पढ़ो कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट इतना बड़ा है ना राजनंदिनी, कि मैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सिर्फ थोड़ी सी चीजें नहीं बता सकती। बैंक आ हाँ गया, मैम। कैपिटल मार्केट है, लिखो। बैंक है, कैपिटल हाँ। मार्केट है। और हम कोशिश करते हैं मैम कि नोट्स प्रोवाइड करें इनको, है ना? हाँ मैम। हाँ बिल्कुल हाँ, मैम। तो मैं एक दो हाँ दिन में मैम तुमको, श्योर। हाँ, अगर ये नोट्स प्रोवाइड कर। बैंकिंग टर्म्स के छोटे छोटे टर्म्स हमको मिल जाएंगे तो वो समझ के बोलने में बहुत श्योर, विल इजी ट्राई, होगा। इसमें आपको प्रोवाइड कर देते हाँ, हैं ट्राई कुछ। करते हैं कि गाइडेंस के लिए नोट्स मिले, बट वो ऐसा नहीं है कि ये नोट्स कर लो और फिर हो जाएगा सब कुछ, ऐसा का नहीं होगा, हम्म। ठीक है? हाँ, तुमको ओके तुम्हारा मैम। करना ओके। होगा। मैं तुमको हाँ। बताती हूँ फाइनेंशियल टर्म्स, बैंकिंग के टर्म्स, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी, करंट का जो भी रेट है, रेपो हम्म। रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट जो होता है, ये तुमको पता होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये क्या, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब मैम। बहुत सारी चीजें और भी है, तो देखते हैं, गाइडेंस सेशन भी करवा लेंगे, ठीक हाँ मैम। है ना? बिल्कुल। मैम आप मेरी फीडबैक। तरफ से भी एक फीडबैक है कि एक तो आपने जब इंट्रोडक्शन दिया अपना एज मेंशन मत करो। हम्म। ठीक है, एज उनको अच्छा। नहीं चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में मेंशन मत करो। और मेन चीज क्या है कि आप अपना मास्टर्स कर रहे हो ना, तो जो आपसे क्वेश्चंस आएंगे वो मास्टर्स पे आएंगे। आपकी थीसिस का टाइटल क्या है, क्या आप अभी करंटली कर रहे हो, अभी तक क्या आपको रिजल्ट्स मिले हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो आपका एक्सटेंशन फील्ड है ना, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये बैंकिंग के साथ में बड़ा रिलेटेड है। वो आपसे पूछेंगे कि आपने परस्यू तो कर लिया अपना एक्सटेंशन में मास्टर्स, अब आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो। आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हो कि एक्सटेंशन भी फार्मर्स तक पहुंच जाता है, बैंकिंग में भी ये जो मैंने नॉलेज अभी परस्यू किया है ना, इससे मैंने स्किल्स को गेन किया है, जिससे मुझे पता है कि फार्मर से कैसे बात करनी है, कैसे उनको चीजें समझानी है, और क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो फार्मर तक जा सकती है। फिर वो अपना जो आपका पूरा टॉपिक है ना, टेक्नोलॉजी पे घूम जाएगा, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो हो सकता है आपको बैंकिंग के चांसेस हैं कि कम क्वेश्चंस आए, है ना। तो अपना, क्योंकि जितने भी मास्टर्स के बच्चे हैं ना, उनसे मास्टर्स रिलेटेड चीजें ही पूछी जाती हैं, और थीसिस टाइटल रिजल्ट ये तो पक्का पूछे जाते हैं। तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। दूसरा, आपने फार्मर को इलिटरेट बोला, वो नहीं बोलना है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द पॉलिसीज ओके बोलिए, है ना, कि ओके पॉलिसीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, डायरेक्ट ये वर्ड यूज नहीं करना है। एक और चीज कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप नर्वस होते हो उस टाइम पे आप आई रोल करना शुरू कर देते हो, कहीं दीवार पे ढूंढने लग जाते हो कहाँ पे लिखा है, वो नहीं करना है। ठीक है, ओके ये वाली जो मेन चीज है इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, अपने एरिया में जैसे आपने पेस्ट बताए, डिजीज बताए, इनकी मैनेजमेंट देख लो। ठीक है, जैसे हाँ आपने अगर ओके खैरा डिजीज बता दिया ना, अब राइस बोल बोला है तो टॉपिक पे डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से भी आएगा। तो खैरा डिजीज के बारे में जैसे हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको पता ही है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या मैनेजमेंट है। गंदी बग बोला, उसकी मैनेजमेंट जरूर देख लीजिए। आपने ये बोला कि करंटली मुझे नहीं पता फार्मर्स क्या यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल क्या यूज होता है वो बता दो ना, ये मत बताओ ओके मुझे नहीं पता। अगर ऑन द स्पॉट ओके बोला कि करंटली क्या यूज होगा है, तब तो आप बोल सकते हो, लेकिन आप चांस खुद ही दे रहे हो अगले को पूछने का, है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान रखो। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस तो जैसा आपने कहा, उसके जनरल जो टर्म्स हैं वो पढ़ लीजिए। बाकी आपका हाँ बढ़िया है। ये दो तीन चीजें मुझे लग रही हैं कि एक्सटेंशन को बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो वहां पे, है। बिल्कुल एज बाकी मुझे अच्छा लगा आपका इंटरव्यू। ये अच्छा टूल यूज। मैम एक डाउट था। बोलो बोलो। अ, जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं अपने बैचलर्स का तो अच्छे से बोल ही रही हूँ, लेकिन मुझे मास्टर्स का बताना चाहिए कि नहीं कि मैं मास्टर्स में हूँ, अभी कर रही हूँ। आपकी मास्टर्स कंप्लीट कब होगी। मैम मेरी मास्टर्स मैंने अभी मेरा क्वेश्चनर प्रिपेयर हो चुका है, डेटा कलेक्शन हो चुकी है, और लूज पॉइंट मैं बस जब फ्री हो जाऊंगी जनवरी में मैं सबमिट कर दूंगी लूज पॉइंट अब लूज देखो, आप पॉइंट। ऐसा बोल सकते हो कि अब मेरा जो मास्टर्स का टाइम पीरियड है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, और अब मैं नए फेज में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ विद माई स्किल्स। ठीक है। तो मैम उनको ये नहीं ऐसे पता कि आपने इम्पैक्ट तो नहीं फेब्रुवरी, पड़ेगा? हाँ कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़े ना बताना है कि मैं मार्च में फ्री होंगी, मैं फ्री अप्रैल में, आप तो खुद जनवरी में फ्री होने वाले हो। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रफ थीसिस सबमिशन हो गया है। अगर वो पूछेंगे तो जो थीसिस सबमिशन है वो हो चुका है, वाइवा पेंडिंग है, वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट डन ही है आपके मास्टर्स तो, क्योंकि आपने तो ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। तो आपके पास ही बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा कि मेरे पास में स्किल्स ओके हैं और फार्मर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं बैंकिंग सेक्टर में भी आगे जाके अच्छा करूंगी। बाकी आप देख लो, क्योंकि मास्टर्स में आपको इतना नॉलेज आ जाता है ना कि आपसे कोई कुछ भी पूछेगा आप बहुत आराम से आंसर्स दे दोगे। और अगर आप एक्सटेंशन मेंशन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सटेंशन से आएंगे, स्कीम्स से आएंगे। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ आपकी मैम मर्जी है। एक्सटेंशन की आप चीज चाहें है, तो आप बहुत अच्छे बैचलर्स से पे कर रहिए, लूंगी। आप चाहते हैं तो आप मास्टर्स बता दीजिए, है ना, आप पे डिपेंड करता है वो। ठीक है। ठीक है वो मैम। अब आप देखिए आपने किस डायरेक्शन में अपने टॉपिक को लेके जाना है। ओके। ठीक है। ओके मैम। और अपना ड्रेसिंग जो भी जितने भी अभी जुड़े हैं, ड्रेसिंग अपना जो भी है अभी ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके रख लेना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना, जो भी आपके आप बियर करके जाएंगे वो सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेना। और सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से है, नॉलेज अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहिए, हो जाएगा, बस खुद को ये बात बोलिए। ठीक है। और जिन चीजों को आपको अभी भी लग रहा है कि बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे टर्म्स नहीं पता, सीखो उन टर्म्स को। आजकल तो इतने सारे एआई टूल्स हैं, आप कैसे भी सर्च करो, इजी से इजी वे में आपको वो चीजें पता चल जाती हैं, है ना। इंटरनेट कनेक्शन इतने अच्छे हैं सबके पास। यस तो उन चीजों को सीखिए। अभी भी कोई एक मुझे लग रहे हैं, किरण हो गए क्या। पर है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताओ मत खुद के बारे में ज्यादा, जब तक वो अगला तुमको पूछे नहीं, तुम में बताओ कि मुझे पता नहीं है, या ये मत बताओ कि इस महीने तक, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल्स दो मत, वो ना फिर क्वेश्चंस डेवलप होते हैं उससे, ज्यादा डिटेल्स देने से। तो बिल्कुल। कम ही और बात। अभी ओके किरण, ठीक है, आई बिलीव थैंक यू सबका मैम। सबका हो गया इंटरव्यू। है ना। हाँ, सो बिल्कुल इन मैम सारे हाँ फीडबैक को ध्यान, हाँ हाँ बिल्कुल, यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा नाउ राजनंदिनी। ठीक है, हाँ सो थैंक यू मैम। वाइंड अप करते हैं सेशन को, ठीक है मैम। बिल्कुल। यस सर, यस मैम, ओके मैम, ओके, थैंक ओके, यू। थैंक यू यस एवरीवन, थैंक यू ऑल द एवरीवन। वेरी बेस्ट। अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। जरूर, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट। बाय बाय थैंक यू एवरीवन, मैम। बाय मैम।